नमस्ते साथियों। मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। मैं वाराणसी से हूँ। मैं इंडिया स्पेस थेरेपी सेंटर में, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 1997 के आसपास, तब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। उस समय मेरे फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, ने कहीं अखबार में, दैनिक जागरण में, श्री भूप सिंह यादव जी का, जो मेरे गुरु जी हैं, जिनका एहसान, जिनका आभार ताउम्र मैं भूल नहीं पाऊंगा, और कोई भी नहीं भूल सकता जो यहाँ से ठीक होके गया है। क्योंकि एक स्टैमर करने वाले का, एक हगलाने वाले का जो दर्द है, जो पेन है, वो सिर्फ स्टैमर करने वाला ही समझ सकता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि जिस पेन से, जिस दर्द से, मतलब कहने के लिए दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, लेकिन आप बोल न सके, कह न सके। चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बाजार हो, कहीं भी हो, पब्लिक के समक्ष कुछ भी बोलना हो तो आपको कम से कम 1000 बार सोचना पड़े। और अगर आप बोले भी तो आपको पता चलता है कि आसपास के लोग या तो व्यंग से मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और अंततः जैसा मेरे साथ होता था कि मुझे चुप करा दिया जाता था। क्लासेस में कोई आंसरिंग हो, क्वेश्चन पूछा टीचर ने, और मुझे उसका उत्तर आता था। मैं पढ़ने में अच्छा था, भगवान की दया से। तो मुझे चुप करा दिया जाता था और बुलाता था, बैठ जाओ। वो जो अंदर की कसमसाहट, जो अंदर का एक दमन, जो सप्रेशन जो झेलता है व्यक्ति, क्योंकि वो जो डर बैठता है ना अंदर कि मैं पब्लिक को फेस नहीं कर पाऊंगा, वो हर जगह होता है। रेलवे टिकट की खिड़की पे, बस में, ट्रेन में, रिक्शा में, मार्केट में, बाजार में, स्कूल में, दोस्तों के साथ, किसी भी सीनियर जहां आपको परफॉर्म करना हो, तो एक इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर में बैठती चली जाती है। तो उस दर्द का अंदाजा सिर्फ हमें है, और जो उस पेन को दूर करे वो हमारे लिए ईश्वर स्वरूप होता है। तो मेरे पिताजी ने इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर का जो ऐड देखा तो मुझे उन्होंने अकेले भेजा, और जब मैं गया था तो वाराणसी से, मैं हूँ महमूदगंज में रहता था, तो वाराणसी से ही मेरा वो दर्दनाक अनुभव शुरू हुआ। ट्रेन में गया तो टीटी ने, क्योंकि वेटिंग था मेरा टिकट, तो उन्होंने मुझसे पैसे हड़पने चाहे। वहाँ पर मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ, लोग हंस भी रहे हैं, तमाम चीज़ें हुई। तो कैसे करके मैं स्पीच थेरेपी सेंटर पहुंचा, और गुरुजी ने 1 महीने के अंदर, मैंने 1 महीने का कोर्स लिया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और 1 महीने के कोर्स के बाद मैं घर आया। मैंने लापरवाही की थी। घर आके मैंने पुनः बहुत स्पीड में, क्योंकि स्पीच के 3 टाइप्स होते हैं, तो गुरुजी ने घर लौटने के बाद 6 महीने तक उसका अभ्यास करने के लिए कहा था। गलती मेरी, गुरुजी आपकी गलती नहीं थी, गलती मेरी। और हुआ ये कि 6 महीने में मैं फिर से उसी पुराने परफॉर्मेंस में आ गया, स्थिति में आ गया। तो मैंने भगवान का नाम लेके गुरुजी से संपर्क किया, और एक बार और इंडिया स्पीच थेरेपी गया, और पुनः गुरुजी के साथ 15 दिन का मैंने कोर्स लिया। और मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि गलती मेरी थी, पूरी तरह से गलती मेरी थी, कि इतना कॉन्फिडेंस में आ गया था मैं कि मैंने वो स्पीड में बोलना, वो फिर से, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस, अपने आप को ठीक तरह से व्यक्त करने के चक्कर में मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और मैं फिर से हकलाने लगा। और मैं फिर से गया तो मैंने दूसरी बार बहुत विनम्रता से गुरुजी की बात मानी, और जैसा जैसा गुरुजी ने कहा, घर लौटने के बाद भी मैंने 6 महीने क्या 1 साल तक उस स्पीच का प्रॉपर अभ्यास किया, जिसमें आमतौर पे धीरे धीरे बोलना होता है, पूरा श्वास लेके। तो मैं सभी स्टैमर करने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिला शक, बिना किसी संदेह के, आप एक बार इंडिया स्पीच थेरेपी अवश्य जाएं, और श्री भूप सिंह यादव, जो हमारे आदरणीय गुरुजी हैं, उनके कमलवत चरण कमल में बैठकर और अभ्यास करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप चाहें तो मेरे अनुभव, अगर आप चाहें तो मुझे कॉल करके और मेरा अनुभव शेयर कर सकते हैं खुद से। और गुरुजी के पास मेरा नंबर है, आप चाहें तो गुरुजी से संपर्क करके मेरा नंबर लिख सकते हैं,
और क्योंकि कई बार ये लगता है कि न जाने किसने जो है वीडियो डाल दिया होगा, या अपना हो सकता है कि एडवर्टीज़मेंट करने के लिए गुरुजी ने इस तरह की चीज़ें लोगों से उनके अनुभव जो है साझा करने के लिए बोलते हों, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो आप ज़रूर जाएं इंडिया स्पीच थेरेपी सेंटर, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, अगर आप सही तरीके से गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा करेंगे, अक्षरशः लिटरली जैसा वो कहते हैं वैसा कीजिए, तो आप वहाँ से सफल हो के, और मैं अपनी प्रशंसा में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन करेंगे कि मैं रियल एस्टेट के बिज़नेस में हूँ, और मैं एक अच्छा वक्ता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट के बिज़नेस में अपने क्लाइंट को कन्विंस करने की कला होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि आप बोलते बहुत अच्छा हैं, और आपके वजह से ही हम आपकी चीज़ जो है वो ख़रीदना चाहते हैं। तो ये परिवर्तन, ये गजब का परिवर्तन मेरी ज़िंदगी में आया है। और मैं भी कुछ महीने पहले जयपुर अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था, तो अब मैं जयपुर जाऊं और गुरुजी से न मिलूं, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जिन्होंने मेरी जीवन के पेन को मेरे भीतर से निकाल के न जाने किस कूड़ेदान में फेंक दिया, और आज मैं एक सफल जीवन बिता रहा हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप एक मौका अवश्य लें, दें नहीं, एक मौका गुरुजी से अवश्य लें, अपना जीवन सुधारें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।